आज हम लोग NCERT बुक के एक्सरसाइज 5.5 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन कंटेन है। तो मेनली यदि वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, या वेरिएबल फंक्शन का पावर वेरिएबल फंक्शन हो, या वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल टर्म हो, तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि sin x का पावर cos x है। ये एक वेरिएबल फंक्शन है या वेरिएबल टर्म है। इसका पावर भी एक वेरिएबल टर्म या वेरिएबल फंक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि sin के एंगल में यदि हम लोग चेंजेस लाते हैं तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो आप देख सकते हो वैल्यू किस तरह से चेंज कर रहा है एक्स में चेंजेस लाने पे। इसी तरह से कोसाइन वैल्यू का भी वैल्यू चेंज होगा यदि कॉस के एंगल में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये एक वेरिएबल फंक्शन है या वेरिएबल टर्म है। इसका पावर भी एक वेरिएबल फंक्शन है या वेरिएबल टर्म है। तो इसी तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए वर्किंग रूल ये है कि स्टेप फर्स्ट में आप कंसीडर कर लो दिए हुए फंक्शन को y, दैट मीन्स कंसीडर द गिवन फंक्शन इक्वल टू y। दिए हुए फंक्शन को आप y कंसीडर कर लो। स्टेप 2 में टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। स्टेप 3 में यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग के प्रॉपर्टी को यूज करो। स्टेप 4 में डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। स्टेप 5 में सेपरेट dy dx, आप dy dx को सेपरेट कर दो। सेपरेट करने पे जो वैल्यू आएगा वही y का डेरिवेटिव, दैट मीन्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाएगा x के रिस्पेक्ट में। आप एक्सरसाइज में कंटेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंशिएट द फंक्शन cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दिए हुए फंक्शन को y कंसीडर कर लेंगे। एक्चुअली में ये जो फंक्शन है वो अभी जो हम लोग टाइप देख रहे हैं इस टाइप में नहीं है, फिर भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसी वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y कंसीडर कर लेंगे, मैंने किया। आप इसको दो वेज से बना सकते हो। पहला तो लॉगरिथमिक दोनों साइड लेने पे, या सेकेंड आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के लिए आप इसको यू मान लो और इसको भी मान लो, या आप इस पूरा को यू मान लो और इसको भी मान लो और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। बट ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, इसको भी आप सिंपली चेन रूल अप्लाई करके बना सकते हो, बट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी वर्किंग रूल को अपनाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y मान लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, है ना। अब हम log के प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। चूंकि आप जानते हो कि log a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू log a प्लस log b इंटू log c होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या आ जाएगा, आप देखो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दीज विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स log के एंगल में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में, चेन रूल से अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू चेन रूल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले u का डिफरेंशिएशन, पहले उसके बाद v का डिफरेंशिएशन और उसके बाद दिस इज w का डिफरेंशिएशन, मतलब कि लीनियर वे में। तो तीनों का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1/y इंटू dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x विथ रिस्पेक्ट टू cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू cos 2x इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हमने इसके लिए भी चेन रूल अप्लाई करके ये राइट डाउन किया है। दैट मीन्स 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो cos x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में, दिस इज log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में 1/cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x इज इक्वल टू log ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x के रिस्पेक्ट में 1/cos 2x एंड दिस इज cos 2x का 2x के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2x एंड दिस इज 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 2, दिस इज 1, दैट मीन्स 2 into 1 प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने सॉल्व किया है तो इस तरह से आया। अब हम क्या करेंगे, sin बाय cos को 10, sin 2x बाय cos 2x को 10 2x एंड दिस इज sin 3x डिवाइडेड बाय cos 2x को 10 3x राइट डाउन करेंगे। मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये तीनों से माइनस कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया है और y को फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरा टर्म में, क्योंकि ये डिवाइड में था, RHS में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और y का जो वैल्यू है मैंने रिटर्न किया है। y का वैल्यू क्या है, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मैंने रिटर्न किया और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हो। क्या है, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। आप इसको डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट मीन्स पावर 1/2 है ना, रूट है तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा इसके रिस्पेक्ट में। उसके बाद इस पूरा का डिफरेंशिएशन करना होगा u बाय v, दैट मीन्स डिवीजन रूल अप्लाई करते हुए, और फिर से आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, तो काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये एक तरह से काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, y मान लेंगे और log ले लेंगे। मैंने y माना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी विल गेट दिस इज log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 का रूट। कहने का मतलब क्या है, पावर 1/2। रूट कहने का मतलब है पावर 1/2, है ना। अब लॉग के प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है तो 1/2 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लॉग ये का पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग ये होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किए, दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ए बाय बी, बेस ई का वैल्यू क्या होता है, तो दिस इज लॉग ए माइनस क्या, लॉग बी, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज लॉग ए माइनस दिस इज लॉग बी। और फिर से लॉग के प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग ए इंटू बी, दैट मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी, और फिर से यहाँ पे लॉग ए प्लस बी इंटू दिस इज सी, दैट मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। आप देख सकते हो, तो उस फॉर्म में ये फिर आ जाएगा मेरा, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। तो log y का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से। तो log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y एंड y का x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू 1/2। अब आप log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो तो क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 1 एंड दिस इज x का x के रिस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने किया, सबके लिए इसी तरह से मैंने डिफरेंशिएट किया है ना। अब आप देख सकते हो इसको मैंने सॉल्व करके ये राइट डाउन किया है। अब हम क्या करेंगे, dy dx को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए y को क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो y बाय 2 टाइम्स ऑफ दिस, साथ ही साथ y का वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो y का वैल्यू ये पूरा है, तो ये पूरा मैंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया, दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, डिफरेंशिएशन करना है लॉग ऑफ cos x का पावर cos x। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरिएबल टर्म का पावर वेरिएबल टर्म है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप फर्स्ट है, आप y कंसीडर कर लो, मैंने किया। उसके बाद दोनों साइड log ले रहे हैं, मैंने लिया, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x का पावर cos x। फिर से log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे स्टेप नंबर 3 में, तो cos x log ऑफ log x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि log ये का पावर m इज इक्वल टू m इंटू log ये होता है ना। उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो log y का पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में चेन रूल से, तो 1/y इंटू dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे।
तो इसको हम u कंसीडर कर लेते हैं और इस पूरा को v कंसीडर कर लेते हैं। तो u बाहर v का डिफरेंशिएशन और उसके बाद v बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो cos x बाहर log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से log x के रिस्पेक्ट में और फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में 1 बाय log x इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाय x प्लस log ऑफ log x बाहर हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, dy dx को सेपरेट करेंगे तो y ये पूरा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रीअरेंज कर दिया है। मैंने माइनस sin x इंटू log ऑफ log x पहले और इसको मैंने बाद में राइट डाउन किया है इसको मल्टीप्लाई करते हुए, है ना, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ y का वैल्यू रिटर्न कर दिया है। तो y का वैल्यू क्या है फ्रेंड, log x का पावर cos x मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। दैट विल बी फाइनल आंसर। तो इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद बना सकते हो, दोनों साइड log ले लोगे y कंसीडर करके, है ना, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स का पावर x प्लस x का पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या करो, y मान लो। अब हम यहाँ पे y मान लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल टर्म है ना। तो आप इस पूरा को u मान लो और इस पूरा को v मान लो, ठीक है। उसके बाद दोनों से डिफरेंशिएट करो। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू u का x के रिस्पेक्ट में du dx प्लस v का x के रिस्पेक्ट में dv dx, है ना। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये 1 है फ्रेंड, ठीक है। जहां पे u इज इक्वल टू क्या है, तो x प्लस 1 बाय एक्स का होल पावर x और v इज इक्वल टू क्या है, तो x का होल पावर, दिस इज 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड log लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करके du dx निकालेंगे। ये दोनों, इसके दोनों साइड हम लोग log लेंगे और dv dx निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो dy dx का वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि u का वैल्यू क्या है, तो x प्लस 1 बाय एक्स का पावर x है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चूंकि वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल है, तो दोनों साइड log ले लेंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स का पावर x। फिर से log की इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो पावर log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 बाय u du dx, चेन रूल से पहले log u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में और फाइनली u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो log u का u के रिस्पेक्ट में 1 बाय u एंड दिस इज du dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इस पूरा को u मान लेंगे और इस पूरा को क्या कर लेंगे, v मान लेंगे। तो u बाहर मतलब कि x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, चेन रूल से ना। तो log x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 बाय एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग x का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं और ये x का पावर n में आ जाएगा। दिस इज x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, मतलब कि माइनस 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 और x का पावर दिस इज माइनस 2 और फिर उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स को बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो du dx को सेपरेट करें, तो ये जो u है ये पूरा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको हम सॉल्व करते रहे, एलसीएम ले लो तो x, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे भी एक एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर को, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, दिस इज du dx इज इक्वल टू u का वैल्यू अब हम रिटर्न कर देंगे। तो u का वैल्यू मेरा ये था x प्लस 1 बाय एक्स का पावर, दिस इज x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो ये du dx निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dv dx निकालेंगे। तो चूंकि v इज इक्वल टू क्या है, x का पावर 1
प्लस 1/x है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो लॉग भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1/x। अब लॉग के प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा लॉग x में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं log v को, तो 1/v dv dx इज इक्वल टू, फिर से प्रोडक्ट रूल, तो ये बाहर हो जाएगा log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस log x बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और 1/x का -1/x²। और फिर से हम लोग क्या किया है, dv dx को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, तो भी ये पूरा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर दिए, दिस इज x एलसीएम हो जाएगा, लेकिन x x² हो जाएगा, दिस इज x प्लस 1 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस log x डिवाइडेड बाय x²। आप देख सकते हो इसको खुद से सॉल्व करके, है ना। तो इसीलिए dv dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du dx एंड dv dx इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, तो du dx और dv dx का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ना। तो du dx का वैल्यू जो है वो मेरा ये है, और dv dx का वैल्यू मेरा ये है, मैंने पुट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 खुद सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग y कंसिडर कर लेंगे, मैंने कंसिडर किया, लेट y इज इक्वल टू x का पावर sin x प्लस sin x का पावर दिस इज cos x, है ना। वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से y इज इक्वल टू इसको u और इस पूरा को v कंसिडर कर लेंगे, इसलिए dy dx इज इक्वल टू, तो du dx प्लस dv dx। अब हम लोग du dx और dv dx का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में दैट मीन्स इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि u इज इक्वल टू क्या है, x का पावर sin x है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, तो log u इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ x का पावर sin x, फिर से log के प्रॉपर्टी से sin x log x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 1/u du dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ना, sin x बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर एंड दिस इज sin x का cos x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, du dx को सेपरेट करेंगे, तो इस केस में ये जो u है इस पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो u का वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हुए सेपरेट करते हैं du dx को, तो u का वैल्यू क्या था दोस्त, तो दिस इज x का पावर sin x था, मैंने x का पावर sin x रिप्लेस किया और इस पूरा में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये du dx का वैल्यू, इसी तरह से v इज इक्वल टू sin x का पावर cos x है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों साइड log ले लेंगे, मैंने log लिया, ठीक है। तो log का प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो 1/v dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u एंड दिस इज v, u बाहर, इसका डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में दिस इज 1/sin x, और फिर से sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x प्लस log ऑफ sin x बाहर हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, है ना। और अब cos बाय sin दिस इज cot x एंड दिस इज cos x माइनस प्लस माइनस माइनस दिस इज sin x एंड log ऑफ sin x, और फिर से dv dx को मैंने सेपरेट किया, तो भी ये पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर से मैंने v का वैल्यू रिटर्न कर दिया, तो sin x का पावर cos x टाइम्स ऑफ दिस। अब हम लोग du dx और dv dx का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप इसी तरह से बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप बना सकते हो, मैंने बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको समझ सकते हो इजीली, ये बहुत ही इजी है ना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 12 से 15 में हम लोगों को क्या करना है, dy dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 1 है ना। वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल का पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 है, तो आप इसको पहले u मान लो, इसको भी प्लस पहले भी मान लो इज इक्वल टू 1, जहाँ पे u इज इक्वल टू x का पावर y और v इज इक्वल टू y का पावर x है। अब हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो du dx प्लस v x के रिस्पेक्ट में v का, तो dv dx, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0, है ना। इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, du dx निकालेंगे और dv dx निकालेंगे, इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चूंकि u इज इक्वल टू क्या है, दिस इज x का पावर y है, हम लोग दोनों साइड log ले लेंगे, तो log u इज इक्वल टू log के प्रॉपर्टी से y पहले आ जाएगा, दिस इज log x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/u du dx इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/u du dx इज इक्वल टू y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy dx। दैट मीन्स du dx को सेपरेट करने पे u इस पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट u का वैल्यू रिप्लेस करते हुए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो u का वैल्यू x का पावर y था, मैंने ये किया। अब v इज इक्वल टू वाई का पावर x है, दोनों साइड हम लोग log ले लेंगे, तो log v इज इक्वल टू log के प्रॉपर्टी से x log y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1/v dv dx इज इक्वल टू, दिस इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद dv dx को हम सेपरेट करेंगे, तो v इस पूरा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट v का वैल्यू रिप्लेस करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड। तो दिस इज v का वैल्यू क्या है, y का पावर x, ये पूरा में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब du dx और dv dx का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने पुट किया है, ठीक है। अब चूंकि dy dx निकालना है, तो इसको ये दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ये दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और dy dx को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज dy dx, ठीक है, x का पावर y एंड दिस इज log x, और यहाँ पे dy dx आएगा, तो दिस इज y का पावर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y। अब y का पावर -1 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाता है, माइनस का साइन है तो सेपरेट हो जाएगा, दिस इज y का पावर x -1 इंटू दिस इज x हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई करते हुए इसको मैंने RHS में ले आया, इसको मल्टीप्लाई करते हुए RHS में ले आया और फिर dy dx को सेपरेट कर दिया, दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद बना सकते हो, 14 भी खुद बना सकते हो, 15 भी खुद बना सकते हो। 16 में क्या है, आप क्या करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 8। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, आप दोनों साइड log ले लोगे, ठीक है। उसके बाद log के प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे, dy dx को सेपरेट कर दोगे, और साथ ही साथ जब जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा उसमें आप x के जगह पे 1 पुट कर दोगे तो f'1 का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप खुद बना सकते हो, 3 तरह से इसको बना सकते हैं। पहला प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करके, दूसरा आप क्या करो, इससे ये तीनों में मल्टीप्लाई करो, इससे ये तीनों मल्टीप्लाई करो और इससे ये तीनों में मल्टीप्लाई करो, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। और फोर्थ नंबर क्या, आप लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट मीन दोनों साइड लॉग ले लो और उसके बाद सॉल्व करो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 भी बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अगर u v w x का फंक्शन हो तो आप दिखाओ कि u इंटू v इंटू w का जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो ये होगा, है ना। दो मेथड से, पहला रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल से, और सेकेंड तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, है ना। तो हम पहले फर्स्ट रूल देखेंगे और उसके बाद सेकेंड रूल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y कंसीडर कर लेते हैं, मैंने कंसीडर कर लिया, y इज इक्वल टू u इंटू बी इंटू डब्ल्यू, है ना, दैट मीन्स u टाइम्स ऑफ v इंटू डब्ल्यू। मैंने इसको एक सिंगल फंक्शन माना और इसको मैंने एक सिंगल फंक्शन माना। अब दोनों से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो u को बाहर करेंगे प्रोडक्ट रूल से और इस पूरा को डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इसको बाहर करेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर से यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, है ना फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो v बाहर हो जाएगा, w का डिफ्रेंशिएशन प्लस w बाहर हो जाएगा और ये v का डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे जो है वो रहेगा। और फिर से हमने क्या किया, u के ये दोनों में मल्टीप्लाई किया है, मैंने किया, और इसको अरेंज करके ये लिख सकते हैं, और यही प्रूव करना था। और अब हम क्या करेंगे, लॉग से बनाएंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू इंटू वी इंटू डब्ल्यू था, मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ये आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई किया और फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।